हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्राइम टाइम्स। जब हम आज इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बुक में से ही, और जब आप इसके एक्सप्लेनेशन मेरे से पढ़ लोगे, सीख लोगे, तो आप क्या क्या फाइंड आउट करना सीख जाओगे। आप फैक्टर्स बनाना सीख जाओगे, मल्टीपल कैसे फाइंड करने हैं और क्या होते हैं वो सीख जाओगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करना सीख जाओगे और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। Vaneet bought two pockets of 6 chocolate for his two children, Rahul and Bharti. When he reached home, he found their friend Rajiv also playing with them. So Rahul and Bharti opened their packets and made three equal share of 4 chocolate each. Suddenly, another friend Vivek also came to join them, and 12 chocolate has to be divided into the 4 equal shares of 3 chocolate each. देखो इसमें ये बताया हुआ है कि वनीत 2 पॉकेट्स ऑफ चॉकलेट लेके आई है हिज 2 चिल्ड्रन राहुल एंड भारती के साथ। फिर वो आपस में इक्वल शेयर करने लगे हैं, तभी उनका एक फ्रेंड और आ जाता है, फिर वो उनके साथ शेयर करते हैं। ऐसे करके उन्होंने चॉकलेट, हर किसी को चॉकलेट कितनी मिलेगी और कैसे शेयर करें, जैसे जैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं, उनके शेयर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस बात को समझते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड आए। देखो वो कितनी चॉकलेट्स लेके आए थे, टोटल चॉकलेट्स वो 12 लेके आए थे। पहले 2 फ्रेंड्स थे, राहुल और भारती थे। अब 2 फ्रेंड्स हैं, चॉकलेट कितनी है, 12 है। तो दोनों फ्रेंड्स को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 6 चॉकलेट मिल जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, 2 फ्रेंड्स हैं और 6 चॉकलेट आ गया उनके पास, तो 12 चॉकलेट का क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद क्या आ जाता है, उनका थर्ड फ्रेंड भी आ जाता है, राजीव। अब राजीव भी आ गया। पहले तो उनको 6 चॉकलेट मिल रही थी, अब थर्ड फ्रेंड भी आ गया है। अब वो 12 का 3 पार्ट करने हैं, उनको 3 में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो उनके पास कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी, हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिल रही हैं, 4 चॉकलेट मिल रही हैं। तो 3 फ्रेंड्स को 4 चॉकलेट मिल रही हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 12 चॉकलेट्स का। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद फिर एक फ्रेंड आ जाता है, विवेक। अब विवेक आ गया। पहले इनको देखो 6 मिली, फिर एक फ्रेंड होने से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, 4 आ गया। अब एक फ्रेंड और आ गया, फ्रेंड कितने हो गए, 4। ठीक है, अब चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 हो गया। हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 3 चॉकलेट मिलेगी। फ्रेंड्स कितने हो गए हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने इसको कैसे किया, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 12। जब 2 फ्रेंड्स थे तो 6 आ रहा है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। जब 3 फ्रेंड्स आए हैं, 12 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर 4 चॉकलेट हुई। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। 4 का आया तो यहाँ पर भी 12 है, और चॉकलेट 4 फ्रेंड्स हैं, 12 चॉकलेट्स थी, 3 चॉकलेट्स मिल गया। तभी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आया है, 0, और 3 इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए विदाउट रिमेनिंग रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, जो हमारी हेडिंग है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, पहले हम फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है। व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, द फर्स्ट नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। देखो हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा है कि ऐसे लिखा हुआ था ना, वहाँ पर 2 12 को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर 6 रिमाइंडर। तो वो कह रहा है कि फैक्टर क्या बन रहा है, जब एक नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड नंबर का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। यही था ना पीछे, देखो व्हेन अ नंबर डिवाइड द अनदर नंबर एग्जैक्टली, जो पहले वाला नंबर है अगर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो फर्स्ट नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, वो सेकेंड नंबर का फैक्टर बन जाता है। जैसे 2 ने 12 को अच्छी तरह से डिवाइड कर दिया था, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, अब जब 3 फ्रेंड्स हो गए थे तो 3 फ्रेंड्स में भी तो चॉकलेट डिवाइड हो रही थी, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो आपस में, तो 3 ने भी 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया था, तो 3 भी क्या बन गया, फैक्टर ऑफ
12 बन गया। ऐसे जब फ्रेंड 4 हुए थे तो 4 का जब वो 4 फ्रेंड्स में अपनी चॉकलेट की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे 12 चॉकलेट की, तो 4 ने भी 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, तब ये भी 4 भी क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, यानी नंबर कोई भी हो, अगर वो इक्वली डिवाइड फर्स्ट नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फर्स्ट वाला नंबर उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि 12 के कितने फैक्टर्स बन गए, 12 का 2 भी फैक्टर बन गया, 12 का 3 भी फैक्टर बन गया, 12 का 4 भी फैक्टर बन गया। ठीक है, और अगर हम देखा बन गया और देखें तो यहाँ पर ये मल्टीपल है। अब मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। When a number divide another number exactly, the second number which being divided is called the multiple of the first number। देखो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो गई है। पहली डेफिनेशन में था कि जो फर्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर को डिवाइड कर रहा है तो फर्स्ट नंबर फैक्टर बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन अब मल्टीपल कौन सा बनेगा, सेकंड नंबर मल्टीपल बनेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर फैक्टर बनेगा, सेकंड नंबर क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 बन रहा था, यानी 2 ने 12 को डिवाइड करा तो 2 फैक्टर बन गया। अब देखो 12 डिवाइड हुआ है, सेकंड नंबर क्या है, 12 डिवाइड, तो 12 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, किसका हुआ, 2 का मल्टीपल हुआ। 12 को डिवाइड करा था 3 ने भी, तो 12 मल्टीपल हो गया 3 का भी। आगे 12 को डिवाइड करा 4 ने, तो 12 भी क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर याद रखना, फर्स्ट नंबर हमेशा क्या बनता है, फैक्टर, जो फर्स्ट नंबर डिवाइड करता है स्मॉलेस्ट वाला होता है वो। और जो मल्टीपल क्या होता है, सेकंड नंबर मल्टीपल बनता है, जो डिवाइड हो रहा होता है नंबर, वो क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। ठीक है, तो फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर है। हाँ, फैक्टर क्या है कि किसी भी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। और नंबर क्या है, अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर। नंबर क्या बन जाता है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीपल होता है। ठीक है, आगे इस प्रॉब्लम में यहाँ पर इन्होंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया गया है। देखो यहाँ पर हम जब हम बनाते हैं, जो डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो अंदर लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये 12 वाला केस लेते हैं और इसका आंसर क्या आया था, 6 आया था, यही लेते हैं फर्स्ट वाला ही। देखो 2 क्या है, डिवाइजर है, अंदर 12 डिवाइड हो रहा है, वो क्या है, डिविडेंड है। और डिवाइड होके जो आंसर आ रहा है 6 आ रहा है, वो क्या है, हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल क्या बना है, मल्टीपल किसका बना है, जब हमने यहाँ पर देखो ये क्या बना है, डिविडेंड क्या बना है, मल्टीपल। यही केस हमने पढ़ा था ना कि जो नंबर डिवाइड होगा वो क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टर्स क्या बना है, फैक्टर्स क्या बनेगा, जब हम क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास फैक्टर आते हैं ना, वो 2 और 6 क्या बने, फैक्टर बने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 बने। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी डिविडेंड क्या है, जो नंबर डिवाइड होता है वो क्या बनता है, मल्टीपल बनता है। और 2 और 6 क्वोशिएंट और डिवाइजर क्या मिलके क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया, डिवाइजर को क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टर है, अगर डिविडेंड जो नंबर डिवाइड करते हैं अंदर वो क्या होता है, मल्टीपल। होप सो आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए एक बार आप इसको बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अब मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका मल्टीपल्स मिलते रहते हैं नंबर के। जैसे मल्टीपल ऑफ 1 आर, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो उसके मल्टीपल आते रहेंगे। 2 को करते रहो, जैसे 2 को 1 से किया 2 आ गया, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 2 को 3 से करा 6 आ गया, 2 को 4 से करा 8 आ गया। यानी किसी भी नंबर को आप इन नंबर से मल्टीपल 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो तो वो तो उसके क्या आ जाते हैं, मल्टीपल आ जाते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल हम ये नहीं कह सकते कि 2 आ गए 3 आ गए, मल्टीपल होता है कि उसका टेबल ही पूरा, जैसे 2 के मल्टीपल लिखने हमने, 2 का टेबल आप जहाँ मर्जी तक लिख सकते हो, इनफाइनाइट।
उसके मल्टीपल क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, 10, 15, 100 जहाँ मर्जी तक लिख सकते हो। मल्टीपल्स का मतलब होता है, मल्टीप्लाइज का मतलब होता है टेबल, एक तरह से वो पूरा टेबल ही लिखना है। कहीं कहीं पर लिमिट दी होती है कि 5 तक लिखो, 10 तक लिखो, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि अगर हम लिखना चाहें तो उसके इनफाइनाइट लिख सकते हैं मल्टीपल। ठीक है, सेकंड है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन, ये तो है ही है कि हर नंबर वन का तो मल्टीपल होगा ही होगा। एंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। हाँ, फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा उसका, नंबर का नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे 2 है, 2 को फर्स्ट मल्टीपल क्या उसका, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर मल्टीपल 1 आ गया उसका। लेकिन जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 नंबर इटसेल्फ हो गया। 3 को 1 से करोगे, पहला तो मल्टीपल 1 ही है, 3 1 मल्टीपल 1 हो गया। लेकिन जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, 3 ही आएगा। ऐसे ही 4 का आएगा, जिसके भी आपने मल्टीपल फाइंड करने हैं सबसे पहले वो नंबर वही आता है। मीन्स जब आप जहाँ से टेबल स्टार्ट करते हो, टेबल पहले वही आता है ना, 4 का टेबल है तो 4 1 4 ही करते हो, तो वही है, इसमें भी है। देर इज़ नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, कोई उसका कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं हो सकता। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि 40 आ गया ना, 4 का 10th मल्टीपल ग्रेटेस्ट हो गया, नहीं, 40 नहीं हो सकता। ऐसे इनफाइनाइट होते हैं तो हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर हमें लिमिट दी हुई है कि यहाँ तक लिखो, उसमें हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते कि इसका, इस नंबर का हाईएस्ट मल्टीपल या ग्रेटेस्ट मल्टीपल ये आ रहा है। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, ये लाइन होगी है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर इक्वल और ग्रेटेस्ट देन द नंबर। मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 के बराबर होगा, या फिर 4 के मल्टीपल उससे क्या होंगे, बड़े होंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यानी स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उस नंबर के या तो इक्वल आएगा, बाकी उससे बड़े आएंगे। ये नहीं है कि 4 का मल्टीपल उससे छोटा आ जाएगा, नहीं, उस नंबर के बराबर या उस नंबर से ग्रेटर आते हैं। और मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ये हम ऊपर ही पढ़ के आए कि मल्टीपल क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। जैसे 12 है, 1 और 12, पहले हमने पढ़ा है कि नंबर अपने 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 1 मल्टीपल आ गया, और जब उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब वो मल्टीपल उसका नंबर इट सेल्फ आता है, पहले ही नंबर इट सेल्फ आ गया। ठीक है, फिर उसका सेकंड मल्टीपल, यहाँ पर 2 और 6 ये फैक्टर्स है, 12 का 3 और 4, 4 और 3 लिख सकते हैं, 6 और 2, 12 और 1, पहले स्टार्टिंग से लिख दिए फिर रिवर्स करके लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीपल की, आपको समझ आ गई होंगी कि इनफाइनाइट होती है, हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है, मल्टीपल करने पर पहले नंबर इट सेल्फ आता है, कोई भी उसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, हर नंबर का जो मल्टीपल है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर आता है। ठीक है, ये तो हमारी होगी प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल की। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स सेम है कि अनलाइक द मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर ए नंबर इज़ नॉट अनलिमिटेड। वो कह रहा है जैसे कि मल्टीपल्स हमने बताए थे ना पिछले पेज पे कि वो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कहीं तक भी हम मल्टीपल लिख सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है ऐसा फैक्टर्स में नहीं होता। जो फैक्टर्स है ना वो क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, द सर्च फॉर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर एंड्स वी रीच द नंबर इटसेल्फ। जब हम सर्च करने बैठते हैं ना कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, फाइंड आउट करने बैठते हैं, तो जो लास्ट फैक्टर होता है ना वो उसका नंबर इटसेल्फ होता है। लास्ट वाला फैक्टर नंबर ही बनता है, उसका नंबर इटसेल्फ आता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मल्टीपल है वो स्टार्टिंग होता है ना, पहला टेबल का नंबर स्टार्टिंग से आता है। इसमें क्या होगा, फैक्टर्स में वो लास्ट नंबर होगा। ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ 12 जैसे हमने पीछे पढ़े हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं, यानी 12 कौन कौन से टेबल पे आता है। फैक्टर्स जनरली कि वो नंबर कौन कौन से टेबल पर आता है। जैसे 12 1 तो होगा ही होगा, 1 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। देखो जो नंबर आया फैक्टर लास्ट वाला आया वो नंबर इट सेल्फ आया ना, तो यहाँ पर जो इसका 12 का लास्ट वाला फैक्टर हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि नंबर इट सेल्फ आता है, तो नंबर इट सेल्फ ही आया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट।
जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, हाँ लिमिटेड है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि 12 के फैक्टर्स यहाँ 1 2 3 4 5 6 आए हैं, अब कोई और 12 के फैक्टर्स बनाएगा वो मेरे से ज़्यादा बना देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी 12 के फैक्टर करने बैठेगा तो यही फैक्टर्स बनेंगे उसके, ठीक है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हाँ जैसे 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ 1, हाँ हम फर्स्ट फैक्टर कहाँ से लिखते हैं 1, क्योंकि हर नंबर 1 के टेबल में तो आता ही आता है, तो इसलिए उसका जो फर्स्ट फैक्टर बन गया वो भी 1 ही बनेगा। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ, सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, क्योंकि लास्ट में जो जिसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं वही नंबर आएगा, तो जो ग्रेटेस्ट फैक्टर हुआ नंबर इटसेल्फ हुआ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना ही तो फैक्टर बनेगा और ग्रेटेस्ट फैक्टर बनेगा। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, जितने भी फैक्टर्स बनेंगे या तो वो लेस बनेंगे नंबर से या इक्वल टू द नंबर बनेंगे, नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, नंबर से लेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उस नंबर से ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से छोटे होंगे। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एट लीस्ट 2 डिफरेंट फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो कह रहा है जो भी होल नंबर लेंगे एक्सेप्ट 1 और नंबर को उसके नंबर और जो नंबर 1 है उसको छोड़ के उसके 2 अलग से भी फैक्टर्स होंगे, अलग से नंबर इटसेल्फ, किसको छोड़ना है 1 को छोड़ना और नंबर इटसेल्फ उस नंबर को छोड़ना है। जैसे यहाँ पर 12 का था, 12 का एक तो 1 था और उसका नंबर इटसेल्फ, यानी 12 को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो जैसे 2 3 4 और 6, ये क्या है 1 और एक्सेप्ट 1 और 12, नंबर को छोड़ के बाकी के फैक्टर्स। 1 इज एक्सेप्शनल नंबर विच डज नॉट हैव 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एक स्पेशल केस आ गया कि 1 तो 1 के टेबल में 1 तो एक ही बार आता है, इसके अलग अलग 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने पहले उसकी पढ़ ली है मल्टीपल्स की, अब हमने फैक्टर्स की पढ़ ली है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मल्टीपल्स के, जैसे ये मल्टीपल्स 3 के कितने भी आप लिख सकते हो, मल्टीपल 4 के लिख सकते हो, मल्टीपल 10 के, मल्टीपल ऑफ 20 के। अब फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने के स्टेप क्या है देखो यहाँ पर पता है, पहले तो 2 फैक्टर लिखो 1 और नंबर इटसेल्फ, टेस्ट वेदर द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 3 4 एग्जैक्टली विदाउट लिविंग, फिर हमने ये चेक करना है कि जो नंबर के फैक्टर हमें लिखने हैं क्या वो 2 3 4 5 के टेबल से किसी भी टेबल से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, यानी रिमाइंडर 0 आता है। अगर उस टेबल से उस नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया तब तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। और जब आप कंटिन्यू टिल वी रीच द नंबर इटसेल्फ, और ऐसा हमने तब तक करना है कि जब तक हम उस नंबर तक ना पहुंच जाएं फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, वहां तक ना पहुंच जाएं तब तक हमने क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने 12 का किया था ना, 12 का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले तो नंबर और यहाँ 12 लिख लो, ये 2 फैक्टर्स तो उसके आ ही गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या आ गया है, फिर उसको चेक करो कि ये 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, यस होता है, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है 4 से होता है, यस 5 से होता है। जब मैं 5 से इसको डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर बचता है, वो मुझे नहीं लिखना। जब मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो पूरा हो जाता है, 7 से करती हूँ रिमाइंडर आता है, 8 से भी रिमाइंडर आता है, आगे सारा रिमाइंडर आता है। जब मैं 12 से करती हूँ तब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, यानी हम कहाँ पर पहुँच गए, नंबर इटसेल्फ पर पहुँच गए हैं। तब तक हमने इसको फाइंड करते रहना है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है 30 की, कि 2 फैक्टर्स 30 आर 1 एंड 30, देखो 1 और 30 तो 2 फैक्टर्स हो गए हैं। अब 30 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 डिवाइड करता है 30 को, तो दूसरा फैक्टर क्या बन गया, 2 बन गया। 3 डिवाइड करता है 30 को, क्या 4 डिवाइड करता है, नहीं करता। 5 डिवाइड करता है, यस। 6 डिवाइड करता है, यस, ठीक है। ऐसे ही 10 डिवाइड करता है, ठीक है। जो मतलब कि 30 को डिवाइड करते हैं वो हमने लिखने हैं, और कहाँ तक लिखने हैं, जब तक हम 30 तक नहीं पहुंच जाते। जैसे 1 और 30 तो पहले से ही लिख लिया, 2 भी डिवाइड कर दिया, 3 ने भी, 5 ने भी, 6 ने, 10 ने भी और 15 ने, और लास्ट नंबर क्या क्या, नंबर इटसेल्फ। ऐसे करके हम मल्टीपल्स और अपने जो है फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये इस चैप्टर की पूरी हमारी इंट्रोडक्शन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी पूरी अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।